सांख्यिकी में माध्य विचलन पर आधारित ये प्रश्न है। 9वां एनसीईआरटी की किताब है, एक्सरसाइज 15.1 का 9वां। ये पुरानी किताब की प्रश्नावली है 15.1, नई किताब में ये 13.1 होगी शायद। तो ये प्रश्न है, ये वर्गांतराल के रूप में सारणी दी है। ये वर्ग 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300 और इन वर्गों की ये बारंबारता दी है। यहाँ से इसका हल देखेंगे। ये वर्ग वही वर्ग हैं जो दिए हैं, जो उतार लिए हैं, और ये बारंबारता वही है जो यहाँ लिख दी गई है। इसको f से व्यक्त करते हैं बारंबारता को, तो इनका योग भी बारंबारताओं को कर लेते हैं। तो n बराबर 50 आया है। बारंबारताओं का योग यानी कुल 50 पद हैं। इन 50 में 0 से 100 तक जिनका मान है उनकी संख्या 4 है। ऐसे ही 100 से 200 तक जिनका मान है वो 8 है। कुल मिला के 50 पद हैं। तो ये सभी पद इकट्ठे करके दे दिए हैं, 4 पद 0 से 100 तक। इनका मध्यमान निकाल लेते हैं। कुछ 0 से बड़े होंगे और 100 से कम बीच के, तो जोड़ के आधा कर लेते हैं इन दोनों को। वर्ग के पहले और बाद की जो दोनों मान हैं, इन्हें निम्न और उच्च सीमा कहते हैं, इनको जोड़ के आधा कर लेते हैं, उसको मध्यमान कहते हैं या लिखते हैं। 0 और 100 जोड़ेंगे, आधा करेंगे, 50 आएगा। इसी काम को यहाँ करेंगे। 300 हो गए इनका योग, और आधा करेंगे तो 150, यानी 100 के अंतर से ये आना शुरू हो गए। या तो सबको जोड़ के आधा करते जाओ या इसी में 100 जोड़ते जाओ, एक ही बात है। यहाँ 250 हो जाएगा, अब यहाँ 350 हो जाएगा, यहाँ 450 आएगा, 550 आएगा, 650 आएगा और ये 750 आएगा। ये पद बन गए। ये इन वर्गांतरालों से ये पद में कन्वर्ट हो गए। अब एक मान निकालते हैं। जब वर्गांतराल कोई बड़ी संख्या होती है जिसमें भाग लग सकता है, इसमें देखो 10 का भाग आराम से लग जाएगा सब में, तो उस संख्या को h कहते हैं। h बराबर 10, जिसका भाग सब में आराम से लग सके। तो ये तो हो गया h को बड़े से बड़ा लाने का प्रयास करते हैं, तो 10 से ज्यादा तो आ नहीं पाएगा कोई। वैसे 50 का भी लग जाएगा भाग, लेकिन 10 से ही काम चलाओ, 10 का भाग लगाना आसान होता है। अब निकालते हैं एक नया मान जिसको हम u से व्यक्त करते हैं। और u है कौन, ये जान लीजिए। u होता है, इसमें से इसको हम लघु विधि से करवा रहे हैं, दिया नहीं है इसमें। ये लिखा है माध्य से माध्य विचलन निकालिए। तो माध्य निकालने की एक छोटी विधि अपनाई जा रही है, उसे देखिए, लघु विधि कहते हैं उसको। तो ये है क्या विधि कि इन पदों में से, ये पद है 8 कुल, 8 में से ये बीच के 2 पद हो गए। इनमें से किसी एक को कल्पित माध्य मान लेते हैं, काम चलाऊ समांतर माध्य मान लेते हैं, उसे कल्पित माध्य कहते हैं। ए से व्यक्त करते हैं उसे, बीच के पदों में से। तो इन दोनों में से इस पहले वाले को ए मान लिया और इसी के लिए विचलन निकालते हैं। यानी इस ए को ये मान लिया कि हमारा यही माध्य है, इसे कल्पित माध्य कहते हैं। तो सभी में से इस 350 को घटाएंगे और h से भाग देंगे। x में से हम घटाएंगे a और भाग देंगे h से, तब जो मान आएगा उसे, उसका नाम होगा u। ये जो निकल के आएगा उसे u कहेंगे। और देखते हैं u कितना आता है 8 पदों का ये। तो इस 50 में से 350 घटाइए, -300 आए, और इसमें भाग लग जाएगा 10 का। 100 का भी भाग लगा सकते हैं, 100 का लगा दो, h का मान 100 कर लो। घट के आएगा 250, इसमें से 300 बचे, 300 में भाग लग जाएगा 100 का -3। 50 में से ये घटाए 350, 300 बचे और 100 का भाग लगा दिया। अब 150 में से ये घटाए 350, तो 200 बचे और 100 का भाग लगा दिया। 250 में से ये घटाए -100 बचे और 100 का ही भाग लगा दिया। इसमें से इसी को घटाया, 0 बचा और 100 का भाग लगा दिया। इसमें से इसी को घटाया तो 100 बचे और भाग लगा दिया। यहाँ 200 बचे, भाग लगा दिया। 300 बचे, 100 का भाग लगा दिया। 400 बचे, 100 का भाग लगा दिया। ये मान आपके निकले। अब f के साथ इनका गुणा कर लो, fu निकाल लो बारंबारता के साथ। ये नया विचलन जो निकाला है संशोधित, इसका गुणा करेंगे। 4 तिया 12 माइनस की, 8 दूनी 16 माइनस की, 9 एकम 9 माइनस के, 10 और 0 का गुणा 0,
7 प्लस के, 5 दूनी 10 माइनस के, और 4 तिया 12 प्लस के, 4 तिया 12 प्लस की। इनको ज्यादा में से कम को जोड़ो। पहले तो प्लस के जोड़ लो, ये तो 9 है माइनस के, और माइनस के अलग जोड़ो, प्लस के अलग जोड़ो। देखो ये -12 इस +12 को काट गया। 16 और 9 25 तो माइनस के हो गए। अब जोड़ लो इन्हें प्लस के। 9 हो गया, ये 29 ये हो गए। 29 में से 25 गए, प्लस के बचे 4। ये आ गया यू। अब एफ यू आ गया। अब लिखते हैं, अब निकाल लेते हैं। देखो यहां पर इसका वो करेंगे परकलन, तो हमें क्या मिलेगा? एक्स बार निकालने के लिए इस लघु विधि के एक अलग सूत्र है, ए प्लस एफ यू का सिग्मा अपॉन एन गुणा एच। ये जो काम चलाऊ माध्य था उसे कहते हैं बार। एक्स बार का मतलब है माध्य। ए प्लस ये एफ यू का जो सिग्मा आया है वो बटे एन गुणा एच। तो ये बराबर किसके हो गया? यहां देख लो, ए का मान है 350, एफ यू का सिग्मा 4, एच का मान 100, एन का मान 100, नहीं एन का मान 50। काट लो, इससे ये 2 बार कट गया, और 4 दूनी 8 हो गया। ये कितना हो गया? 4 दूनी 8, 358। ये आपका एक्स बार आ गया। अब इन सभी पदों में से इस एक्स बार को घटाइए, वो होगा तुम्हारा विचलन डी। डी होगा एक्स माइनस एक्स बार, और उसका भी मोड धन का लिखेंगे। भले ही ऋण आए, हम लिखेंगे धन, उसे मोड कहते हैं। तो ये 50 में से ये घटाओ 358, तो 50 में से 358 घटाइए तो लिखेंगे, लिखे प्लस के जाएंगे, यानी 358 में से 50 घटा दीजिए, तो ये आया 308। अब 150 का इसमें से घटा दीजिए, 8 आएगा। 5 में से 5 गया 0, 3 में से 1 गया 2, यानी 100 के अंतर से बचते जाएंगे। यहाँ 1 से 8 आएगा, और यहाँ 0 आएगा, यहाँ भी 1 से 8 आएगा, 0 आएगा, नहीं यहाँ 208 हो जाएगा, और यहाँ 308 हो जाएगा, और ये 408 हो जाएगा। अब एफ, ये जो डी निकला है, इस डी में एफ का गुणा कर लो और सिग्मा कर लो, बात काम पूरा। एफ का गुणा करो 4 का, यहां एफ डी गुणा करें 4 का, यहां 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12, 4 का गुणा हो गया। 8 का गुणा करो, 8 दूनी 16, और 8 दूनी नहीं 8 8 64, 64 के 4, हासिल के 6, 0 में जुड़ गया, 8 दूनी 16, 8 का भाग हो गया। अब 9 का भाग करो इसमें, 9 8 72, 9 1 9, 10 का 0 में, ये 0 कैसे आया? ये 350, 8 आया, ये 0 क्यों आएगा? 10 का गुणा करेंगे 8 में, और ये 80 हो जाएगा, और 7 का गुणा करेंगे, यहां थोड़ी गलती है मुझे लग रहा है, यहां से सही करें देते हैं। 450 में से घटेंगे ये 358, 450 में से 358 घटाएंगे तो ये 2 बचेगा, और यहां बचेंगे 4 का मतलब 14, 9 बचे, 92 आ गया। ये 450 में से ये 358 आया, घटाया तो 92 आया, और इसमें से घटाएंगे तो 192 हो जाएगा, ये 292 हो जाएगा,
और ये 392 हो जाएगा। अब f के साथ गुणा कर रहे हैं, 7 का यहाँ गुणा करिए, 7 का गुणा करिए इस 92 में, 7 दूनी 14, 7 नम 63 और 1 64। अब 5 का गुणा यहाँ, 5 दूनी 10, 5 नम 45, 1 46, 5 एकन 5 और 4 9। 4 का यहाँ गुणा, 4 दूनी 8, 4 नम 36 और 4 दूनी 8 और 3 11। 3 का यहाँ, 3 दूनी 6, 3 नम 27 के साथ 3 दूनी 6, 3 नम 27 और 3 त्रिका 9 और 2 11। इन्हें जोड़ लीजिए। जोड़ो 6 और 2 8 और 4 12, 8 20 और 6 26, हासिल 2 और 3 5, 11 हो गए। 18 8 26, 26 और 4 30, 36 और 42, 42 और 9 49, हासिल 4 1 5 1 6 और 9 15, 21 21 21 और 9 30 और 8 38 के 8, हासिल 3 4 5 6 7। ये आ गया सिग्मा, इनका सिग्मा हो गया। अब निकालते हैं एमडी। एमडी बराबर होगा एफ डी का सिग्मा अपॉन एन। एफ डी का सिग्मा है 7896 अपॉन एन का मान है 100, तो ये आ गया 78.96। ये माध्य विचलन का उत्तर है। प्रश्न पूरा हुआ। यदि इसमें कहीं गलती नहीं है तो ये सही है। यदि जोड़ने में कुछ गलत हो गया होगा तो जो सही उत्तर आएगा उसमें 100 का भाग लगेगा। धन्यवाद।